जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। स्वतंत्रता दिवस केवल मिठाई खाने का पर्व नहीं, यह आत्मशोधन का पर्व है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पूरे जनपद में गर्मजोशी और तैयारी देखी जा रही है। लोग अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयारियों में लगे हुए। इसी क्रम में भदोही जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी ब्रजेश सिंह भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पीछे नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में जब वरिष्ठ कोषाधिकारी ब्रजेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हम लोग पहले वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि वृक्षारोपण से हमारा पर्यावरण सही रहेगा और जो पर्यावरण की समस्या देखने को मिल रही है उससे स्वतंत्र होने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। ब्रजेश सिंह ने कहा कि जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हर जगह हरियाली होगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और इससे जो मौसम में गर्मी की बढ़ोतरी देखी जा रही है वह भी नियंत्रित होगी। इसीलिए हम सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए तथा उनका संरक्षण भी करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आपकी क्या राय है कि सवाल पर बारे में वरिष्ठ कोषाधिकारी ब्रजेश सिंह ने कहा कि ब्रिटिश सत्ता से भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपलक्ष्य में भारत में हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सत्ता भेदभाव, शोषण और साम्राज्यवाद की प्रतीक थी, जिससे मुक्ति जरूरी थी, क्योंकि इनकी वजह से एक सामान्य आदमी को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के समय में तमाम समस्याएं थी जिनसे स्वतंत्रता जरूरी था, लेकिन आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत जैसी जंजीरों से स्वतंत्रता पाना जरूरी है। ब्रजेश सिंह ने कहा कि लोग शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन ज्ञान और कौशल की कमी है, जिसे बढ़ाने की बहुत ही जरूरी है। कहा कि जो चुनौतियां और बुराइयां हैं उससे भी स्वतंत्रता चाहिए, तभी सच्चे रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाना सही माना जाएगा। कहा कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को कुर्बान कर दिए उनके बताए मार्ग पर चलकर बेहतर कर सके। जनपद वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाएं, घर घर तिरंगा फहराएं तथा उन मूल भावना को भी जानें जिससे देश के लिए बेहतर किया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल मिठाई खाने और झंडा फहराने का ही पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशोधन और विचार का पर्व है। इसीलिए इस पर सभी लोग विचार करें और कर्म करके देश को बेहतर बनाएं। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। जी सर, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश है। मैं वरिष्ठ कोषाधिकारी संत रविदास नगर भदोही। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, आगामी 15 अगस्त की किस तरह की तैयारियां आपके विभाग के द्वारा की गई है और किस तरह से मनाने की तैयारी है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग वृक्ष लगाएंगे इस बार, क्योंकि जो ये पर्यावरण की समस्या आ रही है उससे भी हमें स्वतंत्रता चाहिए। वो स्वतंत्रता तभी मिल पाएगी जब हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें, हमारी प्रकृति हरियाली युक्त होगी तो निश्चित रूप से हमें प्रदूषण से मुक्ति होगी और प्रदूषण से मुक्ति होगी तो गर्मी और अन्य जो पर्यावरण की इससे समस्याएं हैं उससे भी मुक्ति होगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के क्या सोचते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये ठीक है कि हम लोग 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और यह ब्रिटिश सत्ता से भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निसंदेह ब्रिटिश सत्ता यह एक खुशी की बात है, लेकिन ब्रिटिश सत्ता किस चीज की प्रतीक थी? क्यों हम उस दिवस को नियमित रूप से मनाते हैं? तो ब्रिटिश सत्ता प्रतीक थी भेदभाव की, सामान्य भारतीयों के मध्य और जो ब्रिटिशर्स थे उनके मध्य भेदभाव की। ब्रिटिश सत्ता प्रतीक थी शोषण की, किस तरह से एक पूंजीवादी व्यवस्था सामान्य जीवन को के भारतीय धन को शोषित कर रही थी। ब्रिटिश सत्ता प्रतीक थी साम्राज्यवाद की। तो उन प्रतीकों के विरुद्ध उनसे मुक्ति का अभियान जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो उस समय वो चुनौतियां थी जो ब्रिटिश सत्ता के रूप में, ब्रिटिशर्स के रूप में थे। आज भी हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे गरीबी एक चुनौती है, भ्रष्टाचार एक चुनौती है, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा भाव बढ़ रहा है वो एक चुनौती है,
हमारे समझ से जो लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन उस शिक्षा के अनुरूप ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, कौशल नहीं ले पा रहे हैं, ये चुनौती है। तो इन तमाम बुराइयों से भी हमें स्वतंत्रता की जरूरत है। और स्वतंत्रता दिवस को तो मैं इसी रूप में लेता हूं कि हम माँ भारती के जो तिरंगे के रूप में हम फहराते हैं और अपनी विजय घोष करते हैं, उसके साथ साथ इन समस्याओं से भी हम अपने को मुक्त करें, स्वतंत्र करें, तभी हम भारत को सही अर्थों में विकास कर पाएंगे। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, गांधी जी का, भगत जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की जो जज्बे थे, जो उनका उत्साह था, या जिस लक्ष्य को लेकर के वो उन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसको पर हम लोग खरा उतर पाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो 15 अगस्त पे सभी कहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाएं, अपने तिरंगे को जाने, घर घर तिरंगा फहराएं और उसके पीछे की मूल भावनाओं को भी समझे कि कैसे हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, कैसे हम उन बुराइयों से दूर हो सकते हैं। और यह सिर्फ मिठाई खाना या झंडा फहराने का पर्व नहीं है, यह आत्मशोधन और आत्मविचार का भी पर्व है। तो उस पर विचार करें और उस पर कर्म करके देश को बेहतर बनाएं। और भदोही वासियों से तो मेरी विशेष आग्रह है कि हमारा जो जिला है वो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, एक औद्योगिक जिला के रूप में हमारी पहचान है। तो हम अपने उद्योग में वैरायटी लाएं, उसको आगे बढ़ाएं और देश और समाज के लिए बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें। बहुत बहुत